हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो कर रहे हो ग्रेजुअली जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है इसे फॉलो कर रहे हो। कौन सी सीरीज याद आ रही है? चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिसमें हमने एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद फर्स्ट पार्ट जो था वो तुम्हारा स्टेमेन एंड मैक्रोस्पोरोजेनेसिस का था। सेकेंड पार्ट पॉलन ग्रेन्स का था। तो आज हम लोग इसकी थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है, कोर बुक है नीट के लिए। उसे ही हमें डीपली समझना है। हर एक सेंटेंस को, हर एक लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से धीरे धीरे तैयारी करनी है, सो डैट कि 2025 का जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे हासिल कर सके। एक अच्छा स्कोर 100% मीन्स 360 आउट ऑफ 360, ये हमें एम बना के चलना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ शॉर्ट्स भी डालूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसे तुम्हें आंसर करना है, कमेंट बॉक्स वगैरह में डालना है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम्हारी जो नेक्स्ट यूनिट है जो हमें पढ़नी है, कौन सी पार्ट, ये देखो, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो आज हम लोग करेंगे इसको, पिस्टिल को, पिस्टिल क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम क्या है, और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग करेंगे यहाँ तक, मेगास्पोरोजेनेसिस तक, मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज की सेशन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या है तुम्हारा, फ्लावर्स का हमने ऑलरेडी देखा था कि फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं। दे आर मेनली 4 पार्ट्स इन फ्लावर। ओके, कौन कौन सी पार्ट याद है तुम्हें? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गैनेसियम। तो हमने ऑलरेडी कर चुका है, हम लोगों ने कर लिया है कौन सी पार्ट को, स्टेमेन वाली पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है कि पॉलन ग्रेन बनता है। और पॉलन ग्रेन याद होगी तुम्हें, पॉलन ग्रेन 60% प्लांट में, पॉलन ग्रेन्स 60% एंजियोस्पर्म्स में कितने सेल स्टेज में रिलीज होता है? 2 सेल स्टेज में। रिमेनिंग 40% में 3 सेल स्टेज होता है। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। ठीक है, तो चलो आज नया टॉपिक जो है, न्यू टॉपिक, उसे स्टार्ट करता हूं मैं। वो है तुम्हारी कौन सी, गैनेसियम, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो चलो, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे क्लास, गाइनोसियम। Gynoecium is the female reproductive structure of the flower. It is the female, symbol हो गया female reproductive part of a flower. ठीक है, देखो इसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? कार्पेल एंड पिस्टिल। गैनेसियम के एक यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, अब ये जो कार्पेल एंड पिस्टिल है, इसका नंबर कितना होगा, इस पे हम इसको फिर अगले ग्रुप में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ पिस्टिल्स पे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पिस्टिल्स कितना है, एक फ्लावर में कितना पिस्टिल्स है, नंबर ऑफ पिस्टिल्स। नंबर ऑफ कार्पेल या पिस्टिल एक ही चीज है। तो अगर एक फ्लावर में एक कार्पेल है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। इफ देर इज 1 पिस्टिल या 1 कार्पेल इन ए फ्लावर, जिसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। मोनोकार्पेलरी
कार्पेलरी कंडीशन, एक ही कार्पेल है इसलिए क्या हो गया, मोनोकार्पेलरी कंडीशन हो गया। मोनो मीन्स वन, एक से ज्यादा है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, एक से जब ज्यादा होता है, 2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इसके लिए कॉमनली वर्ड यूज कर दिए क्या, मेनी पिस्टल्स, ठीक है। तो मेनी पिस्टल्स में क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, वन कार्पेल, यहाँ पे मेनी कार्पेल कर देता हूँ मैं, मेनी कार्पेल्स, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। समझ में आ रही है बात, एक है तो मोनो और बहुत सारे हैं तो मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब बहुत सारे पिस्टल्स हैं तो सारे पिस्टल्स हो सकता है कि एक दूसरे से फ्री हो या फिर आपस में यूनाइटेड हो। तो अगर सारे कार्पेल्स अगर एक दूसरे से फ्री हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग एपोकार्पस कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो गया तुम्हारा, मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस में क्या हो गया, यहाँ पे इफ कार्पेल्स आर फ्री, इफ कार्पेल्स आर फ्री मतलब यूनाइटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यूनाइटेड है, कार्पेल्स आर यूनाइटेड, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड या फ्यूज्ड है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, when there are many carpels in a gynecium it is known as क्या बताओ, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, ओके। एंड इफ कार्पेल्स आर फ्री, when there are many carpels and if all the carpels are free then such condition is known as एपोकार्पस कंडीशन, जो मैं अगले पेज में लिखूंगा, एपोकार्पस कंडीशन। इफ कार्पेल्स आर फ्री देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन। चलो अगला पेज में ऐड करता हूं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी हुआ ना बच्चों, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, यहाँ पे बहुत सारे कार्पेल्स हैं पिस्टल गैनेशियम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्री है तो इसे क्या बोल दिए, एपोकार्पस, एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे यूनाइटेड है मीन्स फ्यूज्ड है, मतलब सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो इसको एक को मान लो, एक को तुम यहाँ पे मान लो पिस्टल या कार्पेल, तो यहाँ पे 4 फिंगर्स या 5 फिंगर्स हमने दिखाया, तो सारे क्या है, सारे फिंगर्स एक दूसरे से यहाँ पे अलग हैं, तो क्या हो गया, फ्री। तो इसको क्या बोल दिया, एपोकार्पस कंडीशन। अब इसको तुम टच कर दो, सटा दो, तो क्या हो गया, यूनाइटेड हो गया ना, एक दूसरे से सटा हुआ ना, एक का मार्जिन दूसरे से, तो इसे क्या बोल देंगे तुम्हारा, कार्पल्स यूनाइटेड मीन्स फ्यूज्ड या यूनाइटेड, इसे बोल देंगे क्या, सिन कार्पस कंडीशन, सिन कार्पस कंडीशन। यहाँ पे सिन कार्पस कंडीशन हो गया। सिन मतलब समझते हो तुम, फ्यूज होता है, सिन का जहाँ ही वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूज्ड। जैसे एग्जांपल लो, सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगेमी। सिन मतलब क्या हो गया, फ्यूजन, गेमी मीन्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन, इसे क्या बोल दिया, सिनगेमी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड है तो इसे क्या बोल दिया, सिनकार्पस कंडीशन। इसका एग्जांपल अब देखना है तुमको, इसका एग्जांपल तुम्हें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सेम, जैसे तुम्हें याद रखना है। इसका एग्जांपल हुआ था तुम्हारा पापा भर, पापा पापा भर, ठीक है। पापा भर सोमनीफेरम, जिसके हम पॉपी प्लांट बोलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, पॉपी, पापा भर, ठीक है। इसका एपोकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल होता है मैचेरिया, ये एग्जाम्पल याद रखना है। एनसीईआरटी में भी हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी हो गई कि कार्पल कितना है, इसके बेसिस पे हो गया, ये एक है या बहुत सारा है, फ्री है या यूनाइटेड है। अब मैं देखता हूं कि जो पिस्टिल है इसकी पार्ट्स कितने होते हैं, तो ठीक है। तो नेक्स्ट पेज, पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल, पार्ट्स। तो हर एक पिस्टिल में कितने पार्ट्स होते हैं बताओ, 3 पार्ट्स। देखो जस्ट लाइक दिस वन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया,
ए, जिसे क्या बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। बी स्टाइल, एंड सी ओवरी। यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए हैं तुम्हारा, पिस्टिल्स के 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा तुम देख रहे हो ऊपर में है, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल पार्ट ही नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पिस्टिल। रिसेप्टिव पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में देख लिया है कि यहाँ पे एंथर इज द बायलोब्ड, और ये बायलोब्ड एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स ये किसका पार्ट है, स्टेमेन का। स्टेमेन को क्या बोलते हैं बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमेन जो हो गया, इसके 2 पार्ट है, एंथर और ये फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर के अंदर क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स बन रहा है। और पॉलन ग्रेन्स क्या कैरी करता है, मेल गैमेट, तो ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो जो ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है लैंड करने के लिए। मतलब ये एयरपोर्ट का क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि प्लेन लैंड कर रही है। ठीक है, रनवे है। ठीक है, हम बोलते हैं रनवे पर फ्लाइट आई, टेक ऑफ की या इस तरह से, तो क्या हो गया, वो इसी तरह से यहाँ पे लैंडिंग है, मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लैंड किया। तो स्टिग्मा क्या हो गया तुम्हारा, टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव पार्ट किसके लिए रिसेप्टिव है, किसको रिसीव कर रहा है ये, फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर रहा है, इसलिए रिसेप्टिव पार्ट हो गया ऑफ द पिस्टिल। तो स्टिग्मा इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टिल। समझ में आई बात। स्टाइल तुम देखो, स्टाइल क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट कर रहा है, बीच का पार्ट हुआ ना। तो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा, elongated part, elongated cylinder part below the stigma which connect the stigma to the ovary, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द ओवरी टू स्टिग्मा। ये एक सिलेंडर पार्ट है। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट हो गई। थर्ड पॉइंट हो गई तुम्हारी ओवरी की। The basal swollen part of the stigma of pistil is known as ovary. It is the basal swollen portion of the part of the pistil. यह पिस्टिल का बेसल पार्ट है जो swollen है, फुला हुआ है, उसे हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ओवरी इज द इनरमोस्ट या बिलो या लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टिग्मा, सॉरी हाँ पिस्टिल ऑफ द पिस्टिल। तो ओवरी क्या हो गया, सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया ना फुला हुआ, किसका, पिस्टिल का। तो पार्ट्स, पिस्टिल का पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, 3 पार्ट्स हुआ ना, पिस्टिल या कार्पेल के 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, इस ओवरी के अंदर तो क्या कैविटी है, इसे हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी, मीन्स स्पेस हॉलो स्पेस है, इसे बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल, ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। ठीक है, इसे बोल देते हैं ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। ठीक है, किसको, ओवरी के अंदर वाले कैविटी को। अब देखो इस ओवरी के अंदर वाले कैविटी में यहाँ पे एक पैरेन्काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड बना देता हूँ, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। देखो इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। देखो इस तरह का ओवरी के वॉल पे अंदर में एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा। मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ इसे यहाँ पे, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा।
ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, जिसका मैं फिगर भी दिखाऊंगा तुम्हें नेक्स्ट ये पेज में डिटेल में। और यहाँ पे ये दिस इज द प्लेसेंटा, समझ में आ गई बात, दिस इज द प्लेसेंटा। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब मैं केवल ओवरी और प्लेसेंटा और उससे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ओव्यूल में इसका डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज फिर से आ जाओ तुम। किस पे, क्या अभी ओवरी पे फोकस करना है हमें कि ओवरी क्या है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ओवरी जो है वो कौन सा पार्ट हो गया, पिस्टिल का सबसे नीचे का सॉलिड पोर्शन हो गया ये वाली। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इसी को यहाँ पे इस तरह से किसका फिगर ड्रॉ किया मैं, इसको या तो क्लीन कर दो, पूरे को अच्छे से बना लो एक बार। ये पार्ट हमने केवल ओवरी का बनाया क्योंकि अभी हमें इस पे बात करनी है, ओवरी और ओव्यूल के, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उस पे। ठीक है, तो देखो ये ओवरी हो गया। हमने क्या अभी बताया था कि इसके अंदर एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो देखो यहाँ पे प्लेसेंटा है इस तरह से, ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, अभी हमने ये प्लेसेंटा बना दिया। इसी प्लेसेंटा से एक स्टॉक से ओव्यूल कनेक्टेड आता है। इसे इसको मैं ग्रीन कलर से येलो कलर से बना देता हूँ। देखो ये स्टॉक हो गया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, ये स्टॉक हो गया। ठीक है, दिख रहा है येलो कलर, स्टॉक हो गया। इसी स्टॉक से क्या लगा, येलो हो सकता है, व्हाइट में नहीं दिखे प्रोमिनेंट, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फिर यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। देखो ये दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल। ये क्या हुआ बच्चों बताओ, ये हो गया ओवरी, ओवरी। ये रेड वाली क्या हो गया, प्लेसेंटा। ठीक है, तो देखो रेड वाली जो प्लेसेंटा है, इसी से एक स्टॉक से जो हमने येलो कलर के स्टॉक बनाया, इसी से ओव्यूल अटैच्ड है। ये जो येलो कलर के स्टॉक हो गई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिकल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फिनिकल। दिस इज द फिनिकल या फिनिकुलस, फिनिकल या इसे हम फिनिकुलस भी बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस। तो तुमने यहाँ पे क्या क्या टर्म सीखा, ओवरी, फर्स्ट वन ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्पेस है इसे ओवेरियन कैविटी बोल दिए। ओवरी के वॉल पे क्या लगा हुआ, प्लेसेंटा लगा हुआ है, दिस इज द प्लेसेंटा। और उसी प्लेसेंटा से ऐसा ऐसा यहाँ भी बनेगा, मैं एक को बनाया, ऐसा सब जगह बन जाएगा, जहाँ जहाँ प्लेसेंटा वहाँ पे ओव्यूल है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में एक क्या है, एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, जो एक स्टॉक है, एक पतली सी डंटी टाइप की एक स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं फिनिकल या फिनिकुलस। और देखो एक और पॉइंट समझना तुम्हें कि देखो यहाँ पे येलो वाली जो है, यहाँ पे मैं फिर से येलो बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके, यहाँ पे देखो दिस वन इज द येलो। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ, दिस इज द येलो। देखो ये क्या हो गया, फिनिकल हुआ ना। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर को थोड़ा सा हाईलाइट करके बना लो, ये क्या था, प्लेसेंटा ना, ये ना देख रहा हूँ मैं, रेड कलर को प्लेसेंटा, येलो कलर को फिनिकल और ब्लैक कलर को बताओ क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। दिस इज द ओव्यूल, ये ना स्ट्रक्चर है, इसी को हाईलाइट हमने किया यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे ये फिनिकल जिस पॉइंट पे ओव्यूल से कनेक्ट होता है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर से करता हूँ, या ब्लू कलर तो अच्छा नहीं होगा, पर्पल कलर देता हूँ मैं। ठीक है, या चलो ग्रीन करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे जिस पॉइंट पे अटैचमेंट होता है, कहाँ पे अटैच करा है, देखो इस पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने एरो डाला, इस पॉइंट पे जहाँ पे अटैचमेंट कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज फिनिकल, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज
funicle, and the point at which funicle joins with the ovule is known as हाइलम। समझ में आई बात? तो यहाँ पे तुमने तीन वर्ड समझ लिया कि ये क्या है, प्लेसेंटा क्या हुआ, फर्स्ट ये टर्म, इस सब टर्म पे तुम्हें ध्यान देना है। जैसे कोई पूछेगा व्हाट इज प्लेसेंटा, तो क्या बोलोगे कि प्लेसेंटा इज द सॉफ्ट, स्पॉन्जी, कॉटन लाइक, कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओके, फर्स्ट होगी प्लेसेंटा की डिफिनेशन। अब पूछेगा तुमसे व्हाट इज फिनिकल, तो ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक दैट इज नोन एज फिनिकल। एंड व्हाट इज हाइलम, या हीलियम भी बोलते हैं या हाइलम बोलते हैं, अलग अलग स्पेल करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द हाइलम, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द हाइलम, सॉरी विद फिनिकल। ये मान लो फिनिकल है, ये अगर ओव्यूल मान रहे हैं तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल या ओव्यूल, सिंपली ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। ओके, तो यहाँ पर तीन वर्ड तो समझ में आ गई बात, व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज फिनिकल एंड व्हाट इज हाइलम। ठीक है, अब देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन, एक चीज और बता दूं कि ओव्यूल के अंदर यहीं पे तुम्हारा फीमेल गैमेट होगा, दिस वन इज द फीमेल गैमेट, जिसको मैं बाद में देखूंगा डिटेल में। दिस इज द फीमेल गैमेट। थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो। दिस इज द फीमेल गैमेट। तो ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे एम्ब्रियो से आकर फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक चीज़ देखना है तुम्हें कि ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू आ ही रहा है। मेल गैमेट को कौन कैरी कर रहा है बताओ, पॉलन ट्यूब। तो व्हेन मेल गैमेट रीचेस अप टू द फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, इट इज नोन एज सिफ्नोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और वर्ड हो गया सिफ्नोगैमी, इसको भी देख लेना, सिफ्नोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिफ्नोगेमी तो एक टर्म भी बता दिया तुम्हें क्या है, लेकिन अभी हमें क्या देखनी है, अभी हमें देखनी है कि पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट को, दो मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ला रहा है। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक आएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओव्यूल चेंज कर जाएगा सीड में और ओवरी चेंज कर जाएगा फ्रूट में। तो देखो ये ओवरी का वॉल टोटल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन हो गया, तो पूरा ओवरी कैसे में बदल गया, फ्रूट में। और ओव्यूल कैसे बदल जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एफ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ये कैसे बदल जाएगा सीड में। ठीक है, इसीलिए सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक। तो अब देखो कि यहाँ पे किसी किसी ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, एग्जाम्पल याद रखना तुम्हें। यहाँ पे एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है, एक है तुम्हारा व्हीट का, दूसरा है पैडी का एंड तीसरा है मैंगो का। कि ओवरी में कितना ओव्यूल है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। 1 एग्जाम्पल इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे तुम्हें, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर 1 है तो क्या होगा, वन ही सीड होगा ना, वन सीडेड फ्रूट बोलते हैं इसे। एग्जाम्पल क्या हो गया, व्हीट पैडी एंड मैंगो। एग्जाम्पल इज व्हीट, पैडी मीन्स समझते हो ना, पैडी किसको बोलते हैं, राइस के। ठीक है, व्हीट पैडी एंड मैंगो, ये 3 एग्जाम्पल हो गया नंबर ऑफ ओव्यूल्स का। एक ओव्यूल है, ठीक है, मतलब 1 सीडेड है, ये 1 सीडेड फ्रूट होगा। नंबर ऑफ ओव्यूल्स यहाँ पर लिख दो, नंबर ऑफ ओव्यूल्स मेनी है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स सेम हो गया, ये नंबर ऑफ ओव्यूल्स क्या हो जाएगा, मेनी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका भी 3 एग्जाम्पल दिया तो मैंने एनसीईआरटी में दिया है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, पपाया देखते हो ना, पपीता वगैरह काटते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा सीड निकलता है ब्लैक ब्लैक कलर का। और अभी वाटरमेलन का भी एग्जाम अभी सीजन है,
तुम लोग सब देखते हो कि वाटरमेलन में भी क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं, एंड ऑर्किड्स। ये 3 एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो हमने ओव्यूल के बारे में देख लिया कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितना होगा। अब थोड़ा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ओव्यूल, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या बताओ, ये सेकंड नेम जो है ओव्यूल का अनदर नेम, वो तुम्हारे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, कि अनदर नेम ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल को क्या बोलते हैं, तो ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। यहां पर क्लियर कर दो थोड़ा सा, मेगा स्पोरेंजियम, ये तुम्हारी नीट आई हुई क्वेश्चन है, PYQ है ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नीट का, ठीक है। ईयर शायद 19 में आया था, 2019 में परहैप्स, ओके 19 या 18 में आया होगा। तो ये नीट की क्वेश्चन होगी कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या हो गया, तो मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेगा स्पोर बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, मेगा स्पोर बनाता है, ठीक है ना। तो ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने बता दिया कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे बदल जाता है, AF मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड में बदल जाता है ना, ये तो मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे बदल जाता है, ये सीड में बदल जाता है, ओके। तो अब देखो कि ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है स्टॉक्ड होता है, हमने देख लिया था ये वाली स्टॉक्ड ओव्यूल। इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, फिनिकल बोलते हैं, और फिनिकल जिस पॉइंट पर अटैच होता है उसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज, ओव्यूल के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओव्यूल का जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो बॉडी ऑफ द ओव्यूल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इंटेगमेंट प्रेजेंट रहता है ओव्यूल में, यहाँ पे इंटेगमेंट प्रेजेंट रहेगा ऐसे, यहाँ पे 2 इंटेगमेंट हो जाएगा ओव्यूल में इस तरह का, यहाँ पे देखो ये वाले, ये इंटेगमेंट हो गया, दिस इज द इंटेगमेंट, इंटेगमेंट, इंटेगमेंट कितना हो गया, 2, फर्स्ट एंड सेकंड, या तो 1 या 2 इंटेगमेंट होता है ओव्यूल में, इसीलिए ओव्यूल का दूसरा नाम है तुम्हारा इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी, इसको क्या बोल देते हैं, इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। समझ में आ रही बात ना। हमने क्या देखा था कि ओव्यूल में इंटेगमेंट है ना, और ओव्यूल को हमने क्या बोला था यहाँ पे, मेगास्पोरेंजियम, तो इसलिए इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 इंटेगमेंट हो गया, एक जगह पे इंटेगमेंट नहीं होता है, एरिया फ्री होता है, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ओके। माइक्रोपाइल ठीक अपोजिट इनको बोल देते हैं चलाजा, या माइक्रोपाइलर पोल बोलेंगे तो इसको चलाजल पोल बोल देंगे। और यहाँ पे जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल होता है इसे बोल देते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। ये स्टॉक हो गया, इसको क्या बोल देंगे, फ्यूनिकल, और ये पोर्शन जहाँ पे अटैचमेंट रहेगा इसको क्या बोल देंगे, हाइलम, ये ना फिनिकल यहीं पर ज्वाइन किया हुआ है हाइलम से, तो इसे क्या बोल देंगे, हाइलम, ठीक है। समझ में आ रही बात, उसे क्या बोल देंगे, हाइलम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये फिनिकल हो गया, हाइलम हो गया, ये वाली एरिया, तो इसको क्या दिया, न्यूसेलस बोल दिया, तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड द न्यूसेलस, ठीक है। तो इंटेगमेंट क्या करता है, न्यूसेलस को चारों तरफ से कवर कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो कितना इंटेगमेंट है, 2 इंटेगमेंट है, तो वैसे ओव्यूल को बोलते हैं बाइटेगमिक। अगर एक इंटेगमेंट रहेगा तो उससे बोल देंगे यूनिटेगमिक, और 2 इंटेगमेंट रहेगा तो बाइटेगमिक, ओके। यूनिटेगमिक जनरली हायर डायकॉट में पाया जाता है, और बाइटेगमिक जो है वो तुम्हारा मोनोकॉट और प्रिमिटिव डायकॉट पे पाया जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए इसको छोड़ दो, एनसीईआरटी में 2 इंटेगमेंट दिखाया है, और 2 इंटेगमेंट किस में पाया जाएगा, तुम्हारा मोनोकॉट में और प्रिमिटिव डायकॉट में,
ओके। ये प्रोटेक्टिव है, इंटेगमेंट क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तब देखो पूरा ये जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में बदल जाता है, तो इंटेगमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे बदल जाएगा? एफ मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन बदल जाता है ये सीड कोट में। कैसे बदल जाता है? सीड कोट में। एफ मीन्स हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जैसे देखते हो चना में अगर हम लोग पानी में डालते हैं भिगोने के लिए, तो जो ब्राउन कलर का छिलका होता है वो क्या हो गया? सीड कोट हो गया। और सीड कोट ही पहले क्या था? इंटेगमेंट था। तो इंटेगमेंट सीड कोट दोनों सेम स्ट्रक्चर है, एक बिफोर फर्टिलाइजेशन और एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। ओव्यूल और सीड एक ही स्ट्रक्चर है। ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन वाले को बोल रहे हैं और सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाले स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलाजा इज द बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल कौन सा हो जाता है? चलाजा। समझ में आया ये बात? कौन सी? चलाजा हो गया, बेसल ओव्यूल पार्ट हो गया। अब देखो न्यूक्लियस में क्या है? सेल है, बहुत सारा सेल्स है। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो सेल्स होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल से भरा रहता है, इसमें काफ़ी रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, मास ऑफ सेल्स है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल है जिसमें फूड रिजर्व है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? मास ऑफ सेल्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट में, यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलूँ क्या? चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है? बहुत सारे सेल्स है, सो मेनी सेल्स, मेनी सेल्स है। और इस सेल्स में क्या है? स्टोर्ड फूड भी है। किस में? न्यूक्लियस के सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल भी है। समझ में आई बच्चों? न्यूक्लियस के फूड में स्टोर फूड मटेरियल भी है। ठीक है, इसी न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होगा। इसी न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से इरेज कर देता हूँ, तो मैं ये न्यूक्लियस को हटा देता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। वो हो जाएगा तुम्हारी कौन सी स्ट्रक्चर बताओ? एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। इसकी कहानी अलग है कि ये एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसके पहले एक और चीज़ देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, इसके बाद में फिर तुम्हारा एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट पेज पर फिर चलता हूँ मैं। इसको समझ गया तुम कि ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये जो कॉमन ओव्यूल है इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल हो गया उसे बोल देंगे हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, टिपिकल ओव्यूल जो एंजियोस्पर्म पाया जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि देखो दिस इज द न्यूक्लियस। अब मैं क्या न्यूक्लियस बता रहा हूँ? दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या था? यहाँ पे मैक्रोपाइल था ना, यहाँ पे मैक्रोपाइल था, या यहाँ पे मैक्रोपाइलर एंड है या मैक्रोपाइलर पोल हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? चलाजा था। मैक्रोपाइल के अपोजिट वाले एंड को क्या बोल देंगे? चलाजा। ठीक है, तो एनी वन सेल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एनी वन सेल एट द माइक्रो, एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस एट द माइक्रोपाइलर एंड फंक्शन एज मेगा स्पोर मदर सेल। ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है? 2n है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनी वन सेल, एनी वन सेल ऑफ, एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है। ठीक है, या ध्यान देना, एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो देखो कहाँ पे? एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है ना। तो कोई एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो कैसा काम करेगा? मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगा। तो एनी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस एट द माइक्रोपाइलर, देखो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, तो माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ये रेड हो गया, ऑटोमेटिकली मल्टी कलर हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, मल्टी कलर हो रहा है, मल्टी कलर प्रिंट है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर इन एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस एट द माइक्रोपाइलर इन
बिहेव्स एज और फंक्शन एज, फिर देखो रेड आ गई। लगता है ये इंपॉर्टेंट को ऑटोमेटिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रेड कर रहा है। ठीक है, तो एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस एट द मैक्रोपाइलर इन फंक्शन एज, अब देखो अब हट गया, अब फिर ब्लैक हो गई है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। यहाँ पे ये रंगीन मूवी थी, कलर्ड मूवी, और ये ब्लैक एंड वाइट हो गई, पुराने जमाने वाली मूवी। ठीक है, तो एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस एट द मैक्रोपाइलर इन फंक्शन एज मेगा स्पोर मदर सेल। देखो फिर से रेड हो गया, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देंगे, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। M मीन्स मेगा स्पोर, M मीन्स मदर एंड C मीन्स सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। समझ में आ रही बात? तो एनी वन सेल, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मी लॉर्ड, इसे नोट किया जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। एनी वन सेल एट द मैक्रोपाइलर इन फंक्शन एज या बिहेव्स एज मेगा स्पोर मदर सेल। तो मदर सेल हमने वर्ड यूज किया, तुम्हें मैं इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि जहां मदर सेल वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन्स दैट सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर। एंड व्हेन द सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर, जब हम डिप्लॉयड पे एम्फेसिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये हो गया कि यहाँ पे ये इसमें मियोसिस होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन एज द मेगा स्पोर मदर सेल मीन्स इट इज 2n। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट, मैं इसको अच्छे से समझ गया, अब यहीं पे लिख देता हूँ मैं, पेज को मैं टर्न नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन एज मेगा स्पोर मदर सेल, MMC है, ये है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2n हुआ ना। देखो इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मीन्स मियोसिस, मियोसिस हो रहा है। ठीक है, और तुम जानते हो कि मियोसिस में से, मियोसिस होने के बाद में हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 4, एंड इनकी प्लॉयडी लेवल क्या होगी, n हैप्लॉयड। मियोसिस हो गया, क्रोमोसोम घट जाएगा ना, तभी तो इसे रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, RD मीन्स रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेल है, इसमें अगर 14 क्रोमोसोम है, 2n इक्वल टू 14 है, तो मियोसिस से डिवाइड करेगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 होगा ना, हाफ होगा ना। तो यही सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम घट के हाफ हो गया। तो यहाँ पे मियोसिस में कितना बनेगा, कितना सेल्स बनता है, 4। तो क्या बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल, इसको लिख देता हूँ मैं, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC। M मीन्स मेगा स्पोर, M मीन्स मदर एंड C मीन्स सेल। देखो इसलिए हमने बताया था कि पॉलन वाला में हम लोग MMC नहीं लिखते, माइक्रोस्पोर होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं लिखते, उसमें हम लोग PMC लिखते हैं, मतलब पॉलन मदर सेल लिखते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर दोनों जगह पे शॉर्ट फॉर्म MMC लिखेंगे तो MMC का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल हो रहा है या मेगा स्पोर मदर सेल हो रहा है, इसमें हमें कठिनाई होगी। इसलिए मेल साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, पॉलन मदर सेल। फाइन, तो चलो नेक्स्ट। तो क्या हो गया तुम्हारा, मियोसिस हुआ ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 मेगा स्पोर बन गया। कितना मेगा स्पोर बन गया, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ये मेगा स्पोर का नेचर क्या हुआ, n हुआ, तो यहाँ पे 4 मेगा स्पोर बन गया, ये वाली 4 मेगा स्पोर बन गया। तो इस प्रोसेस को जिससे मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड, मियोटिकली डिवाइड करके मेगा स्पोर बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो ये जो सीक्वेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली सीक्वेंस, इसको क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर meiotic division. After meiotic division is called megasporogenesis. समझ में आई बात, द फॉर्मेशन ऑफ
मेगास्पोर किससे? मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है? मेगास्पोर, ऐसे बोलो चाहे वैसे वापस चल के बोलो, बात बराबर है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तुम्हें, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल से म्योटिक डिवीजन के बाद। या सीधे चलो कि मेगास्पोर मदर सेल में म्योटिक डिवीजन हुआ जिसके चलते मेगास्पोर बना, इस प्रोसेस को क्या बोल दिए? मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब तो यहाँ पर सेम चीज हो गया ना, मेगास्पोर एक साथ लिखे हैं, मतलब क्या होगा? मेगास्पोर। एंड जेनेसिस मतलब क्या हुआ? बनना, मेगास्पोर का बनना। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसमें से जो 4 बनता है ना, 4 बनता है यहाँ पे, तो 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाता है, आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट। तो मैं इसको अच्छे से समझ गया, मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा हूँ। आउट ऑफ 4 यहाँ पे 3 डिजेनरेट कर जाएगा। तो देखो इसको ऐसे बना लेता हूँ मैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर कितने बने? 4 बने ना। यहाँ पे कितने मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ? 4। सबका प्लॉडी लेवल क्या हुआ? n हुआ ना। तो यहाँ पे n है ना, 7 है ना। ये मान लो n = 7 मत लिखो, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि किसका हम लोग ले रहे हैं, जस्ट यहाँ पे मेगास्पोर बन गया। तो क्या होगा? मेगास्पोर है, तब मेगास्पोर का प्लॉडी लेवल क्या है? n है ना। ठीक है, तो कितना मेगास्पोर बना? 4। किससे? मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस होने से, मियोसिस होने से, मियोसिस होने से, या रिडक्शन डिवीजन होने से, या मियोटिक डिवीजन होने से। एक ही वर्ड, एक ही चीज है सारा चीज। एनसीईआरटी में मियोटिक डिवीजन लिखा है, ऑल आर सेम। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है? 2n है। मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मेगास्पोर मदर सेल, थ्रू म्योटिक डिवीजन, म्योटिक डिवीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गई बात? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर क्या हो गया? n फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गई? तो अब देखो यहाँ पे 4 मेगास्पोर तो बन गया, तो आउट ऑफ 4 यहाँ पे 3 डिजेनरेट कर जाता है। देखो यहाँ पे फिर से फिगर्स पे देख लो, बैक जाओ फिर से यहाँ पे, कि यहाँ में से आउट ऑफ 4 यहाँ पे 3 डिजेनरेट कर जाएगा, ये 3 डिजेनरेट कर गया। ठीक है, तो इसका मैं इस तरह से कुछ बना देता हूँ तुम्हें, ये वाली फिर से एक बार रिपीट कर लो। ये 4 बन गए थे ना यहाँ पे मेगास्पोर, 4 बन गया यहाँ पे, n है, मेगास्पोर है ये। तो इसमें से 3 क्या करेगा? डिजेनरेट करेगा। इसको डिजेनरेट करा दो 3 को, ये डिजेनरेट हो गया, 3 डिजेनरेट। ठीक है, 3 डिजेनरेट कर जाएगा और एक ही केवल यहाँ पर रहेगा मेगास्पोर। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। समझ में आई बच्चों? ये फंक्शनल मेगास्पोर है। यही फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप कर जाएगा तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक में। यही फंक्शनल मेगास्पोर, दिस फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स into female gametophyte, female gametophyte, female gametophyte means वैसा स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमेट बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट, और एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रायोसैक। कौन? ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप कर जाएगा। तो एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बन रहा है, तो वैसे एम्ब्रियोसैक को हम लोग बोल देते हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, जो मैं तुम्हें अगले क्लास में एम्ब्रियोसैक में बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन हो जाता है मोनोस्पोरिक। अगर क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शनल मेगास्पोर है, तो इसलिए क्या बोल दिए? डेवलपमेंट करके ये बना रहा है ना फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक, तो इसको क्या लेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनो
स्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट क्या हो रहा है? मोनोस्पोरिक हो रहा है, क्योंकि एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियोसैक बन रहा है। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियोसैक इज द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का मतलब क्या है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे बन रहा है वो स्ट्रक्चर। ये कहाँ बनता है? मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें कि मान लो ये हो गया, ऐसे एक रफ डायग्राम फिर से बना लो इसको ओव्यूल का, तो कहीं ना स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक या ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। ये क्या हो गया? मैक्रोपाइल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इंटीग्मेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब एक डेवलपमेंट हो रहा है एक फंक्शनल मेगास्पोर से, वन फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी से क्या डेवलप कर रहा है? एम्ब्रियोसैक। ठीक है, जो कैसा स्ट्रक्चर है? 7 सेल्ड मैच्योर एम्ब्रियोसैक। कैसा स्ट्रक्चर है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो ये एम्ब्रियोसैक कैसे बन रहा है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, एक ही बात बराबर है। या तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। एनसीईआरटी में 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर किसके बारे में बताया है? एम्ब्रियोसैक के बारे में बताया है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक कैसे होगा वो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी का ही सारा चीज़ बताया है। अगर मैं एनसीईआरटी को देख लूँ एक बार तो सारी चीज़ तुम्हारे एनसीईआरटी के यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, जस्ट फिगर एक बार देख लेना, एनसीईआरटी की फिगर तुम्हारा सिनकार्पस ओव्यूल वाला, सिनकार्पस पिस्टिल वाला, सॉरी पिस्टिल वाला, देखो ये वाली हमने ही बताया ना कि जस्ट मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ फटाफट बोल्ड लाइन को। देखो यहाँ पर क्या है? गैनिसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ही है, आज अभी हमने डिस्कस किया है ये वाली सेशन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, सिंगल पिस्टिल होगा तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, बहुत सारा पिस्टिल होगा तो मल्टीकार्पेलरी बोल देंगे। पिस्टिल फ्यूज्ड है तो इसको सिनकार्पस बोल दिए, एंड फ्री है तो एपोकार्पस बोल दिए। अब यहाँ पर पिस्टिल का 3 पार्ट हो गया जो हमने बताया था, ये वाली इस तरह से, ये वाली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा ये सब तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म में पॉलन ग्रंथि के लिए स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है जो स्टिग्मा के नीचे हो जाएगा। द बेसल बल्ज पोर्शन ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, ये बेसल पार्ट है जो बल्ज है, फुला हुआ, ऐसे क्या बोल देते हैं? ओवरी बोल देते हैं। ओवरी के अंदर कैविटी है, इसको क्या बोल देते हैं? लोक्यूल। दिस वन इज द लोक्यूल, ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल, दिस इज द ओवरी। ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा यहाँ पर मैंने बताया था कि प्लेसेंटा इस तरह का क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आई बात ना? अब देखो यहाँ पर फिगर दिखाया, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिया, देखो ये वाली फिगर को भी तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए दे देता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसका है? पहला फिगर डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल। ठीक है, सेकेंड हो गया था हमारा मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। देखो सिनकार्पस है ऑफ द पापा, और हमने जो एग्जांपल बताया है सिनकार्पस पत्ते फ्यूज्ड है। और यहाँ पर क्या होगा? मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन है, किस में? माइसेलिया में, सी वाली फिगर, ये वाली मल्टी कार्पल एपोकार्पस है, मतलब फ्री है ना, ये कार्पल्स है, सारे कार्पल्स क्या है? सारे कार्पल्स है, कार्पल्स क्या हो गए? फ्री है। किस में पाया जाएगा? माइसेलिया प्लांट में, सी फिगर। ये क्या है? देखो यहाँ पर ओवरी फ्यूज्ड सिनकार्पस ओवरी है। इसका एग्जांपल क्या हो गया तुम्हारा? पापावर, जो हमने बताया, पॉपियम प्लांट को बोलते हैं, पापा सोमनिफेरम। ठीक है, ये टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया, ये चलाजल पोल हो गया, ये मैक्रोपाइल हो गया, ये फिनिकिल हो गया, ये हाइलम हो गया जहाँ पे अटैचमेंट है, ये सेंट्रल वाला पार्ट न्यूसेलस है, इंटेगमेंट है, तो सारा डिस्क्राइब कर ही दिया हूँ मैं, समझ गए होगे तुम लोग। तो देखो यही वाली हेडिंग जो था तुम्हारा आया था एग्जाम में, मेगास्पोरेंजियम कोविल, जो हमने बताया कोविल का दूसरा नाम क्या हो गया? मेगास्पोरेंजियम। देखो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी है, एक होता है। ओव्यूल्स मतलब क्या? फ्यूचर सीड्स,
एक होगा किस में, व्हीट में, पैडी में एंड मैंगो में। मैंने जो एग्जांपल लिखा हूँ, सेम एग्जांपल मैंने भी डिस्क्राइब किया है। बहुत सारा ओव्यूल्स हो जाता है किस में, पपाया में, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में। ठीक है, तो देखो, लेट अस फैमिलाइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड द फिनिकल, हमने बताया। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फिनिकल इन द रीजन कॉल्ड द हाइलम। So हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फिनिकल। ओव्यूल और फिनिकल के बीच में जंक्शन हो गया आने वाली कौन, हाइलम, या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिनिकल विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, हर एक ओवरी में, सॉरी ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है, कवरिंग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। वही सीड कोट में बदल जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द इंटेगुमेंट encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the macropyle is present. Opposite the macropyle is the chalaza, represent the basal part of the ovule। ये भी हमने बता दिया। ठीक है, इंटेगुमेंट के अंदर मास ऑफ सेल इसे क्या बोलते थे, न्यूसेलस। तो जितना भी बोल लेते इसको याद कर लेना। ठीक है, कि चलाजा क्या है, मैक्रोपाइल क्या है, इंटेगुमेंट क्या है, हाइलम क्या है, फिनिकल क्या है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस में क्या लोकेटेड है, एम्ब्रियो साक फीमेल गैमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac formed from the megaspore। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो हमने बताया कहाँ पे, कि मैक्रोपाइलर रीजन्स में न्यूक्लियस को कोई एक सेल किसके रूप में काम करेगा, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगा, और वही मियोसिस के थ्रू कितना मेगास्पोर बना देगा, 4, जिसमें से 3 डिजेनरेट कर जाएगा, एक सर्वाइव कर जाएगा। तो megasporogenesis, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell। megaspore mother cell is 2n and this process is megaspore is the n, is called megasporogenesis। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the macropylar region, जो हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल मेगास्पोर मदर सेल कौन से एरिया में बनेगा, मैक्रोपाइलर एरिया में या मैक्रोपाइलर रीजन्स में। ठीक है, मैक्रोपाइलर रीजन्स of the nucellus, it is large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus। ठीक है, the MMC undergoes meiotic division। तो what is the importance of MMC undergoing meiosis? तो MMC है मतलब कौन, मेगास्पोर मदर सेल। ये पूछ रहा है कि मियोसिस क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी है। मियोसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पहले ही क्लास में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा फीमेल साइड में, मेल साइड में भी हाफ होगा। जब दोनों फ्यूज करेगा तो जागोट बनेगा, वो जागोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, टू मेंटेन द कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। समझ में आई बात। मियोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। समझ में आ गई बच्चों, हमने थोड़ा सा मोनोस्पोरिक भी बता दिया है। तो इसको अगले क्लास में फिर ये फीमेल गैमेटोफाइट को देखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट एंड डबल फर्टिलाइजेशन, वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो यहाँ पे है मैक्रोपाइलर एंड है, इसमें न्यूसेलस है। देखो एक सेल क्या क्या मेगास्पोर मदर सेल के रूप में एक्ट कर रहा है ना। तो पहला मियोसिस हुआ था, यहाँ पे 2 सेल बनेगा। यू नो दैट मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो फर्स्ट मियोसिस के बाद में जो 2 सेल बना से क्या बोलते हैं, मेगास्पोर डायड। अब यहाँ पर 4 बन गया तो क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड। कहाँ पे, मैक्रोपाइलर एंड में मेगास्पोर टेट्राड मीन्स ग्रुप ऑफ 4 सेल्स बन गया। सो आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट एंड ओनली 1 सर्वाइव, मीन्स ओनली 1 megaspore remain functional and that functional megaspore develop into the female gametophyte or embryo sac। तो such type of development is known as monosporic development और polygonum type of development। देखो यहाँ पे लिखा है monosporic development। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो इसको रिवाइज करो अच्छे से, समझ में आ गई होगी सारी चीज तुम्हारी। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को देख रहे हो अच्छे से, हम लोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा सारा इस पे
ग्रेजुअली तुम्हें धीरे धीरे सारे टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर लेना है। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट नीट सो दैट यू कम आउट विथ ए फ्लाइंग कलर्स। तुम बहुत ही अच्छे ढंग से एक 360 जो हमारा एम है वो 360 को अचीव करने का तुम लोग भी कोशिश करो, हमारा भी प्रयास रहेगा तुम्हारा साथ देने का। ओके बच्चों, चलो टिल देन बाय बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।